कैसे हैं बच्चों। आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे अपने घर पर। तो आज हम लोग देखेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में क्या हुआ था, प्रिपरेशन ऑफ हेलोरिन में बेंजीन से कैसे बना पाए थे हम लोग हेलोरिन, उसके बारे में बात किए थे हम लोग। आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि फ्रॉम बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से, फ्रॉम हंसडीकर रिएक्शन से और फ्रॉम फिनॉल से कैसे बना पाएंगे हेलोरिन, उसके बारे में बात करना है आज हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग ये सेकंड जो प्रोसेस है जिसका नाम है फ्रॉम बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, उससे हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि देख रहे बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, लेकिन ये बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि ये बोलते क्या है, कि बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है क्या। इसके बारे में समझना है पहले आप लोगों को। तो एक स्ट्रक्चर दिखाया आप लोगों को कि एक बेंजीन होगा, इस बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। एक बेंजीन होगा, उस पर नाइट्रोजन होगा, इस पर प्लस चार्ज होगा, फिर ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन मतलब N2 प्लस ग्रुप में होगा और Cl माइनस। ठीक है बच्चों, ये पूरा स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं आप लोग, ये जो कंपाउंड दिख रहा है आप लोगों को, उसको कहते हैं बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। ओके, अब हम लोग ये बताएंगे आपको, जैसे कि देख रहे हैं आप लोग बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का हम लोग शॉर्ट में क्या लिखे हम लोग, BDC, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो हम लोग हमेशा शॉर्ट में यूज कर लेंगे ताकि उतना ना लिखना पड़े। तो सबसे पहले हम आपको बताना ये चाहेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बनता कैसे है, उसके बारे में समझ लीजिए हम लोग। तो एक प्रोसेस का नाम है, इसका नाम है डायएजोटाइजेशन रिएक्शन, डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड कैसे करते हैं। तो पहले ये पढ़ लेंगे, उसके बाद उससे कैसा हेलोरिन बनाया जाता है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो हम लोग जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं हम लोग डायएजोटाइजेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग बच्चों। तो जैसा हम बोलेंगे आप अपने अपने नोट्स में जरूर उतारेंगे उसको। इस रिएक्शन में होता क्या है, इन दिस रिएक्शन एनिलीन, इसका नाम है एनिलीन। बच्चों अपने कॉपी में जरूर उतारेंगे इसे। इन दिस रिएक्शन एनिलीन रिएक्ट्स विथ सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट बोलते हैं इसको, NaO2 सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ क्या, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। एक बार फिर बोल दें, इन दिस रिएक्शन एनिलीन रिएक्ट्स विथ NaO2 प्लस HCl in presence of 0 to 5 degree Celsius temperature, then benzene डाइज़ोनियम क्लोराइड इज फॉर्म। ये रिएक्शन है बच्चों हम लोग, ये रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग डायएजोटाइजेशन रिएक्शन, जिससे हम लोग बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बना पाएंगे। इसका हम लोग शॉर्ट में क्या किए थे, BDC। अब हमको ये सीखना है इस बेंजीन डाइज़ोनियम साल्ट से हम लोग कैसे हेलोरिन बना पाएंगे हम लोग। तो यहां से हम आपको 4 रिएक्शन का नाम बताएंगे जिसके आप जो है कि बेंजीन डाइज़ोनियम साल्ट बना सकते हैं। एक का नाम है सेंगमियर रिएक्शन, दूसरा का नाम है गैटरमैन रिएक्शन, उसके बाद होता है आपका बाज सीमैन रिएक्शन, और एक होता है आइडोबेंजीन। आपको बता दें बच्चों
कि इस रिएक्शन से सैंडमेयर रिएक्शन और गैटरमैन रिएक्शन से बनेगा क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। सिर्फ क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए सैंडमेयर रिएक्शन गैटरमैन रिएक्शन चलता है, और इस बाल्जस्कीमेन रिएक्शन से चलता है आपका फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए, इससे फ्लोरोबेंजीन बनता है। एक हाइड्रोबेंजीन बनाने का तरीका आपको बताएंगे फिर उसके बाद। तो इसमें हम लोग बात कर लें सैंडमेयर रिएक्शन क्या होता है। इन दिस रिएक्शन बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, इन दिस रिएक्शन बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, इसमें बेसिकली 3 रिएक्शन होते हैं। एक होता है क्या, Cu2Cl2 HCl, एक होता है Cu2Br2 HBr, और एक हो गया क्या बच्चों Cu2Cl का होल 2 HCl। ये तीनों रिएक्शन ही जो है आपका सैंडमेयर रिएक्शन कहलाता है। लेकिन इसमें बनता क्या, जब देख रहे हैं आप लोग यहाँ HCl लिखा हुआ है, तो Cl से हो जाएगा क्या, यहाँ क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। यहां बन जाएगा क्या बच्चों, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, और इसमें जो बन जाएगा उसका नाम है बेंजोनाइट्राइल। तो इन दोनों को देख पा रहे होंगे आप लोग, इससे हेलोरिन बन पा रहा है। तो ये जो है ना, इस रिएक्शन का नाम है सैंडमेयर रिएक्शन। इसमें कॉपर का साल्ट लेते हैं हम लोग और साथ में HCl और HBr लेते हैं हम लोग। इस रिएक्शन का नाम हो गया सैंडमेयर रिएक्शन। आपको जो बेसिक काम है वो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का यहाँ पर है। अब दूसरा रिएक्शन देखेंगे हम लोग बच्चों, जिससे कि फिर से क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बन सकता है। उसका नाम है, यहाँ पर देखिए, उसका रिएक्शन का नाम है गैटरमैन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में कुछ नहीं करना है, जो सैंडमेयर रिएक्शन है वही गैटरमैन रिएक्शन है। सिर्फ एक जगह आपको चेंज करना पड़ेगा, वो है आपका कॉपर का साल्ट को हटा करके कॉपर पाउडर कर दे ब्रो, यहाँ कॉपर का पाउडर कर दे, और यहां भी कॉपर का पाउडर कर दे। जब सिर्फ कॉपर का पाउडर लीजिएगा, कॉपर का साल्ट नहीं लेना आपको इस रिएक्शन में, तो ये तीनों रिएक्शन फिर से बनेगा। और यही रिएक्शन आपका जो हम पहले पढ़ते थे सैंडमेयर रिएक्शन, अब हो गया गैटरमैन रिएक्शन। देखो बच्चों, ये तीनों रिएक्शन का नाम क्या है, गैटरमैन रिएक्शन। आपका जो मेजर काम है वो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का है। तो इससे इस तरह से आप क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन के 2 रिएक्शन हो गया, सैंडमेयर रिएक्शन और गैटरमैन रिएक्शन। और आगे देखें हम लोग, बाल्जस्कीमेन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होगा बच्चों, ये सिर्फ फ्लोरोबेंजीन, ओनली फ्लोरोबेंजीन इज फॉर्म। इस रिएक्शन में सिर्फ क्या बनता है बच्चों, सिर्फ फ्लोरोबेंजीन बन पाता है। तो कैसे बन पाता है, जब हम लोग बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड के साथ में HBF4 लेंगे, HBF4, इसका नाम है हाइड्रोजन बोरोफ्लोराइड, और इसको हीट कर देंगे हम लोग। तो कुछ नहीं करना बच्चों, इसके अंदर सिर्फ आपको इस पूरे सिस्टम को हटा देना, N2+Cl- को हटा देना है, वहां पे फ्लोरो जोड़ देना है, फ्लोरो जोड़ देना है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। देखिए बच्चों, फ्लोरोबेंजीन बनाने का यही सबसे अच्छा मेथड होता है, तो इस पे जरा ध्यान देंगे। फ्लोरोबेंजीन जब भी बनाना हो तो आप इसी मेथड से आपको बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको इस बेंजीन डाइज़ोनियम साल्ट पे आना पड़ेगा, जो एनिलीन से आता है डाइजोटाइसन रिएक्शन के द्वारा। ठीक है बच्चों, एक आइडो कैसे बना पाएंगे हाइड्रोबेंजीन, उसके बारे में देखें हम लोग।
तो इस बेंजीन डाइजेनियम साल्ट में अगर हम लोग क्या ही सॉल्यूशन डालते हैं, क्या ही सॉल्यूशन, इससे क्या हो जाएगा, इससे बन पाएगा आपका आइड्रोबेंजीन। ये हो गया आइड्रोबेंजीन। इस तरह से हम लोग फ्लोरोबेंजीन बना लिए, क्लोरोबेंजीन बना लिए, ब्रोमोबेंजीन बना लिए और हाइड्रोबेंजीन बना लिए। कहां से? बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड से। फिर आगे का जो रिएक्शन है हम लोग का, जो थर्ड रिएक्शन था हम लोग का, उसको जो देखेंगे हम लोग। हांसबेकर रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं बच्चों हम लोग कि सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, इसको हम लोग सिल्वर बेंजोएट बोलते हैं हम लोग, सिल्वर बेंजोएट। और बताया था आपको पहले भी, ये हांसबेकर रिएक्शन पहले भी प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन में भी हुआ था, अभी भी देखिए। इसमें हम लोग Br2CCl4 लेंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर एक AgBr निकल जाएगा, फिर यहां से CO2 निकल जाएगा, और जो एक Br बचेगा वो यहां पर जुड़ जाएगा। इस तरह से ब्रोमोबेंजीन बन पाएगा। ठीक है, तो ये ब्रोमोबेंजीन बनाने का तरीका है। पिछले क्लास में बताए थे कि आप क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, लेकिन उसका चूंकि अमाउंट बहुत कम होता है, बहुत ही अमाउंट कम बनने की वजह से उस रिएक्शन को हम क्लोरोबेंजीन को यहाँ पे बनाना ज्यादा सुटेबल नहीं मानेंगे हम लोग। ठीक है, ये ब्रोमोबेंजीन के लिए जनरली हांसबेकर यूज किया जाता है। और चौथा रिएक्शन देख लो बच्चों आप लोग, फ्रॉम फिनॉल। बहुत इजी काम है। आप इस फिनॉल में, इसी का नाम है फिनॉल, इस फिनॉल के अंदर क्या करें बच्चों आप लोग, PCl5 डाल दें। ये पहले भी रिएक्शन हम लोग लिखवाए हैं आप लोगों को, PCl5। तो इससे क्या हो पाएगा, क्लोरोबेंजीन बन पाएगा। प्रिपरेशन में इसका यूज कर सकते हैं आप लोग, कन्वर्सन में इसका यूज कर सकते हैं हम लोग, लेकिन चूंकि यहाँ पे क्लोरोबेंजीन की जो मात्रा है ये थोड़ा कम बनता है, इसलिए बहुत ज्यादा सुटेबल नहीं माना जाता, लेकिन कन्वर्सन करते समय आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक रिएक्शन आपको बताने जा रहे हैं, रैसिक रिएक्शन। रैसिक रिएक्शन बोलते हैं इसको हम लोग, रैसिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि बेंजीन होगा और उसको HCl+O2, ये एयर से आएगा, फ्रॉम एयर से आता है ये। जब उसका रिएक्शन करवाते हैं हम लोग CuCl2 कैटलिस्ट, ये CuCl2 एक कैटलिस्ट रूप में काम कर रहा है, और ये बेंजीन है। ठीक है, यहाँ पे HCl+O2 है। ये रैसिक रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। एक कमर्शियल मेथड है, इससे लार्ज मात्रा में जो है ना बेंजीन बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो H है, यहाँ पर जो H है और यहाँ पर से जो O है, तो ये H2O बनकर निकल जाएगा, हाफ H2O, यहाँ हाफ कर दें हम लोग, और जो यहाँ पर Cl बचेगा वो यहाँ पर जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन प्लस H2O। इस तरह से क्लोरोबेंजीन भी बनाया जा सकता है। इसको रैसिक मेथड रिएक्शन बोलते हैं हम लोग। इस तरह से बच्चों हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन देख लिए। अब हम अगले क्लास में, अगले वीडियो में क्या देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन। तो उसका अगले वीडियो में आप लोग जरूर देखेंगे। थैंक्स।